गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 जो कि है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा प्रीवियस क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में क्या क्या पढ़े थे उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। उसके बाद हम रेशनल नंबर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास 7 में हम जो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, पहले उसमें आ रहा था नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को जो सिंबल से हम डिनोट करते थे वो सिंबल था कैपिटल N। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर में जो नंबर्स हम इस्तेमाल करते थे वो 1 से शुरू होता था और ऐसे चलता था 1 2 3 अप टू ऐसे इन्फिनिटी तक चलता था। मतलब इसका कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। नेचुरल इसको बोलते हैं क्योंकि जब हम पहले नंबर सीख रहे थे तो पहले हमने जो इंटीजर पहले बोला था वो 1 ही था। तो 1 से काउंटिंग जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसीलिए 1 से जो नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर के बाद जो नंबर सिस्टम हम पढ़े थे वो था होल नंबर। और होल नंबर जो नंबर सिस्टम है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल कैपिटल W से। और होल नंबर जो है बस नेचुरल नंबर के साथ एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है जो कि है 0। 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर पूछा जाए कि होल नंबर में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आंसर इज 0। ओके, उस होल नंबर के बाद जो नंबर सिस्टम हम पढ़े थे वो था इंटीजर। और इंटीजर जो नंबर सिस्टम है उसको जेड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था। और जेड में जेड मतलब इंटीजर जो नंबर सिस्टम है उसमें नेगेटिव इंटीजर्स, उसके साथ 0 और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स सब जो है नंबर्स इसमें इंक्लूडेड रहते थे। तो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर अगर नेगेटिव में होता है तो वो होता है -1। और सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है 1। तो 0 के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, और खुद जो 0 है दैट इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसको बोलते थे। तो ये सारे चीज़ जो है हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। इसके बाद एक चीज़ हमें जानना है वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भी हम प्रीवियस क्लास में जो क्लास है क्लास 7 में भी इसको कवर किया गया था, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में जो होता है फ्रैक्शन कोई भी एक नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी एक नंबर अगर p/q फॉर्म में रहता है जहाँ पर जो नीचे q लिखा गया है q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं लिखते हैं। तो इस तरह का अगर कोई नंबर को हम लिखते हैं इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। तो फ्रैक्शन का असल में अगर डेफिनेशन देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल बोला जाता है। कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2/3, तो ये एक फ्रैक्शन है। नीचे हम 0 नहीं लिखते हैं, 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 2/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। यहाँ पे जो डिवीज़न का सिंबल है ये खुद भी बोलता है कि मैं भी एक फ्रैक्शन हूँ। जैसे डिवीज़न का सिंबल को अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ऊपर एक डॉट रहता है, नीचे एक डॉट रहता है। तो मतलब ऊपर भी एक नंबर है, नीचे भी एक नंबर है। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ डिवीजन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिखा है 2/3, और अगर मैं और एक फ्रैक्शन लिखूँ -4/9, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये वाला जो फ्रैक्शन है पॉजिटिव है और ये वाला जो फ्रैक्शन है नेगेटिव है। तो फ्रैक्शन भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। और फ्रैक्शन का ये जो ऊपर जो नंबर होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे जो इसका नंबर होता है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन को समझने के बाद ही हमें पता चलेगा कि असल में ये जो रेशनल नंबर होता है ये रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर भी एक प्रकार का फ्रैक्शन ही है। रेशनल नंबर के लिए अगर आप सिंबल हम यूज़ करें तो वो सिंबल Q होगा, कैपिटल Q। तो रेशनल नंबर actually represented in p/q form or a numbers that can be represented in p/q
Q form where P and Q they are integers, P और Q इंटीजर हो सकते हैं, और उसके बाद ये जो Q का वैल्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तो इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तरीके से हम ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने लिखा था 2/3 फ्रैक्शन हो सकता है, -4/5 ये भी फ्रैक्शन हो सकता है, -100/99 ये भी फ्रैक्शन हो सकता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे P/Q फॉर्म में लिखा है सारा नंबर्स। अगर मैं सिर्फ एक नंबर लिखता हूँ 15, इसको भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि जो 15 लिखा है 15 के नीचे 1 भी है, तो हम इसको ऐसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं सिर्फ 15 को। ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ है ये डिफाइन करता है किसको, रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो रेशनल नंबर है इसका साइन प्लस है, आगे कुछ साइन नहीं है, तो मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो है आइदर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो अगर हम एक डायग्राम के हिसाब से समझें, तो हमारा जो पहले हमने अभी जो मैंने नंबर सिस्टम पहले जो डिफ़ाइन किया था, तो पहले आया था नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता था। उसके बाद जो नंबर सिस्टम आया था वो था होल नंबर के अंदर 0 था, लेकिन 0 के साथ साथ वो सारा नेचुरल नंबर भी वो होल नंबर के साथ अंदर रह जाता था। तो इसको हम अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम फिर से और एक नंबर सिस्टम जो आया था जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते थे, वो था इंटीजर। और इंटीजर नंबर सिस्टम में हम देख रहे थे कि सारा होल नंबर वो इंटीजर्स के अंदर आ जाता था, और जो सारे इंटीजर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर्स ये और एक नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, दैट इज़ Q, जिसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर सारा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी कवर होते हैं। उसके साथ साथ जितने सारे फ्रैक्शंस हैं वो भी रेशनल नंबर के अंदर जाते हैं। तो रेशनल नंबर को और आगे पढ़ने के लिए, हमें रेशनल नंबर के बारे में और आगे जानने के लिए हम पहले डिस्कस करेंगे इसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है रेशनल नंबर का, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ हम इंटीजर्स में भी पढ़े थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो रेशनल नंबर होता है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी हम बोलेंगे कोई भी एक रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रेशनल नंबर या फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर वो P/Q फॉर्म में है, P/Q फॉर्म में है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर हम Q बोलते हैं, डिनोमिनेटर यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो वो है Q, और Q का साइन यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। और जो न्यूमरेटर रेशनल नंबर का ये जो न्यूमरेटर होता है जो कि है P का हम अलग से साइन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वो किस प्रकार का रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा P का, अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो P का जो साइन है नेगेटिव रहेगा। और उसके साथ साथ P और Q दोनों को प्राइम होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये जो रेशनल नंबर है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो को प्राइम नंबर क्या है इसको भी समझते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। लेकिन को प्राइम ऐसे 2 नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ 1 होता है। जैसे कि अगर मैं एक नंबर लिखूँ 4, और 4 का फैक्टर्स है 1 2 4, मतलब 4 जो है 1 टेबल में भी है, 2 टेबल में भी है, 4 टेबल में भी है। और एक नंबर अगर मैं लेता हूँ और वो नंबर है 13, तो 13 का जो फैक्टर है वो है 1 और 13, मतलब 13 1 टेबल में भी आता है और 13 टेबल में आता है। अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों के बीच में ये जो फैक्टर्स लिखा गया है, इन फैक्टर्स में कॉमन है 1 इधर भी है 1 इधर भी है, तो 4 और 13 को हम बोल सकते हैं क्या, को प्राइम नंबर। और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे, सपोज और एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 8, तो 8 का जो फैक्टर है वो है 1 2 4 और 8। 8 1 टेबल में आता है, 2 टेबल में आता है, 4 टेबल में आता है और 8 टेबल में आता है। और एक नंबर में लूँ अगर वो नंबर है 10, तो 10 जो है उसका फैक्टर है 1 2
5 और 10। अगर यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन यहाँ पे 1 भी दिख रहा है और कॉमन यहाँ पे 2 भी दिख रहा है। तो 8 का जो है दो कॉमन फैक्टर है, 1 और 2। तो 8 और 10 को हम को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते हैं। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो है जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो P और Q दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में लिखा गया है -4/8, ये एक फ्रैक्शन लिखा गया। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर हम देख रहे हैं इसका साइन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव फ्रैक्शन होगा, और 4 और 8 जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। तो इनको को प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा। और को प्राइम नंबर बनाने के लिए हमें पता है कि इन दोनों के बीच में ये जो दोनों हैं ये दोनों 2 टेबल में हैं, 4 टेबल में भी हैं। मतलब 4 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 1 2 4, 8 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 1 2 4 और 8। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है वो है 1 2 4। इसका मतलब है दोनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 1 से तो ऑफकोर्स डिवाइड होंगे ही। तो हम इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इन दोनों को प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा। को प्राइम नंबर बनाने के लिए हम ये जो 4 है इसको वो 4 में डिवाइड करेंगे, ऊपर जिस नंबर से डिवाइड करेंगे नीचे भी वही नंबर से डिवाइड करेंगे। ये फ्रैक्शन का रूल है। तो -4 जब 4 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर आएगा -1, और नीचे 4 जब 8 जब 4 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर आएगा 2। अभी हमारा ये जो फ्रैक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है, तो जो कि -1/2। और एक एग्जांपल अगर हम लिखेंगे, कोई भी फ्रैक्शन मानो इस तरह से लिखा है 4/-7। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम ये जो साइन नेगेटिव साइन है इसको ऊपर लिखेंगे, दैट मीन्स -4/7। और हम देख रहे हैं कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो है 4 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है 7। और ये जो दो नंबर हैं ये को प्राइम नंबर हैं, मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम एक्सरसाइज इसका करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मैथ क्लास। थैंक यू।